अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका श्रेय लाइका नाम की एक डोगी को जाता है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया। 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन था। इस दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम की एक डोगी को अंतरिक्ष भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहाँ की स्थिति कैसी है। दुखद बात यह है कि लाइका ने स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। लाइका पहला जानवर थी जो धरती के कक्ष में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती के कक्ष में नहीं भेजा गया था। सोवियत रूस ने अल्बीना नाम की एक डोगी को भी भेजा था। वो कक्ष के आधे रास्ते तक जाकर लौट आई थी। वो लाइका की बैकअप थी। कुछ स्रोतों का कहना है कि स्पुतनिक 2 में पहले अल्बीना को ही भेजने की योजना थी, लेकिन लाइका को उसके शांत स्वभाव के कारण चुना गया था। लाइका को चुनने का एक कारण यह भी था कि लाइका उन आवारा कुत्तों में से थी जो भूख को आसानी से बर्दाश्त कर सके। वो उन कुत्तों में से थी जो अपने आप को बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी जिंदा रखने में सक्षम थी। रूसी वैज्ञानिकों ने इसलिए लाइका को चुना क्योंकि वह जानते थे कि किसी पाले हुए कुत्ते को इस मिशन के लिए चुनना बेवकूफ़ी होगी। स्पुतनिक 2 का साइज़ एक वॉशिंग मशीन से थोड़ा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए परीक्षण देने के मकसद से उसे छोटे छोटे पिंजरों में बंद करके रखा गया। स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि उसमें घूमने तक की जगह नहीं थी, यानी लाइका को एक ही पोजीशन में बैठे रहना था। कुछ दिनों बाद लाइका की ट्रेनिंग लगभग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक आखिरी टेस्ट बाकी था जो कि अंतरिक्ष यान में ही होने वाला था। वैज्ञानिकों ने लाइका को अंतरिक्ष यान के अंदर 3 दिन तक चेन से बांध के रखा, जिससे वह हिल-डुल ना पाए और भागने की कोशिश ना करे। उसका खाना भी स्पुतनिक 2 में रख दिया गया, जिससे वैज्ञानिक यह पता लगा सके कि अंतरिक्ष यान के अंदर सब ठीक है या नहीं। अब लाइका स्पेस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इसके बाद साइंटिस्ट ने लाइका के स्पेस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद लाइका को स्पुतनिक 2 में बैठाकर स्पेस में लॉन्च कर दिया गया। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज चलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य पर लौटी। अंतरिक्ष यान को जल्दी में बनाया गया, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से लगाई नहीं जा सकी थी, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज़ से तेज़ होते सुना और अंत में लाइका ने अपना दम तोड़ दिया। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बंट गया। 2008 में रशियन गवर्नमेंट ने लाइका के सम्मान में एक स्मारक भी बनवाया, जो कि उस जगह में बनवाया गया था जहां पर लाइका को ट्रेनिंग दी गई थी। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों के समझ में आ गया था कि पूरी तैयारी के साथ अगर किसी को भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना मुश्किल नहीं।